ये आम बम नहीं थे, ये आम अहदाफ नहीं थे, और ये महज एक और फिजाई हमला नहीं था। 22 जून 2025 को अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर गैर जोहरी हथियार को ईरान की सबसे मजबूत न्यूक्लियर तंसीबात में से एक फर्दो पर गिरा दिया। ये तंसीब तेहरान के जनूब मगरिब में एक पहाड़ के नीचे वाक़ थी। ये हमला अलामती नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक कार्रवाई थी। इसमें जो बम मारा गया वो था बंकर बस्टर बम, और उसका असल नाम है GBU-57। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। ये कोई आम बम नहीं, इसका वजन तकरीबन 14,000 किलोग्राम है, और ये इन अहदाफ को तबाह करने के लिए बनाया गया है जिन तक रिवायती बम नहीं पहुंच सकते। वो अहदाफ जो पथरीली जमीन, फौलादी दीवारों और कंक्रीट की तहों में छुपे होते हैं। ये बम 24,000 किलोग्राम से ज्यादा धमाका खेज मवाद लेकर जाता है, और रिवायती बमों के बरक्स ये फौरी तौर पर फटता नहीं, बल्कि पहले हदफ में गहराई तक घुसता है और तब जाकर अंदर से फट जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही फैलाई जा सके। अमेरिका ने इन बमों को B-2 स्टील्थ बमबार तैयारों के जरिए फर्दों पर गिराया, जो दुश्मन के रेडार से छपकर कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह कभी नाकाबिले रसाई समझी जाने वाली ये तंसीब निशाना बनाई गई। सदर ट्रंप ने इस हमले को इंतहाई कामयाब करार दिया और ऐलान किया कि ईरान की सबसे ज्यादा कीमती न्यूक्लियर तंसीब को तबाह कर दिया गया है। मगर फर्दो ही क्यों? क्योंकि ये ईरान की सबसे मजबूत न्यूक्लियर तंसीब थी, एक ऐसी जगह जो पहाड़ के नीचे छपी हुई थी और जिसे आम फिजाई हमलों से नाकाबिले तबाही समझा जाता था। इसराइली हमले नाकाम हो चुके थे, मगर इस रात अमेरिकी टेक्नोलॉजी और ताकत के साथ खेल के उसूल बदल गए। GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम GPS गाइडेंस और इनरिशन नेविगेशन सिस्टम से लैस होते हैं, जो उन्हें इंतहाई खतरनाक माहौल में भी अपने हदफ से चंद मीटर के फासले तक मार करने की सलाहियत देते हैं। ये बम 60 मीटर गहरे कंक्रीट या फिर 200 फुट मिट्टी में भी घुसकर फटने की ताकत रखते हैं। अगरचे ईरान के सरकारी बयानात का कहना है कि फर्दों को खाली करवा लिया गया था और नुकसान मामूली था, लेकिन अमेरिकी मीडिया और अस्करी जराए कुछ और कह रहे हैं। फॉक्स न्यूज के मेजबान शान हिनिटी के मुताबिक, जो सदर ट्रंप के करीबी हल्के से मुंसलिक हैं, इस हमले में सिर्फ बंकर बस्टर बम ही नहीं बल्कि 30 टोमाहाक क्रूज मिसाइल भी शामिल थे, जो अमेरिकी अबदोजों से ईरान की तंस और अस्फहान न्यूक्लियर तंसीबात पर दागे गए। अमेरिका का पैगाम वाज़ेह था कि वो जब चाहे जिसको चाहे निशाना बना सकता है। इसके लिए किसी बैन अल-अक़वामी कानून की परवाह नहीं और अपने हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल करेगा। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक अलामत था ईरान के लिए, अमेरिकी साम्राज्य के मुखालिफों के लिए और दुनिया के लिए कि जब जब अमेरिका का दिल करेगा वो हर हुदूद पार करने के लिए तैयार रहेगा। और मशरिक़ वस्ता के इस नए और ख़तरनाक बाब में बंकर बस्टर शायद आखिरी लफ्ज़ ना हो, मगर पहला ज़रूर थे। हमारे चैनल टमारो हिट्स को फॉलो करें ताकत, सियासत और आलमी खेल की असल कहानी जानने के लिए। हर खामोशी एक हिकमत अमली होती है, हर हमला एक पैगाम, और हर सच दिखाए जाने के लायक होता है।